जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल वीरवार 10 सितंबर 2020 को महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे कुछ स्थानों पर सगड़ा कहते हैं, कहीं पर जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा ही पावन, पवित्र और महाभगवती लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान दिन है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। तो आपको फिर बता दें, कहीं पर सगड़ा के नाम से जाना जाता है, कहीं पर जीवित पुत्री का व्रत के नाम पर, और कहीं पर महालक्ष्मी सगड़ा के नाम से। तो माता लक्ष्मी जी का आपको कथा सुनाएंगे आज। ये कथा आप सगड़े वाले दिन वीरवार को 10 तारीख को आप सुनना। आप अपने आप ही YouTube पर हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो माता लक्ष्मी जी का जब ये सगड़ा होता है तो कुछ नियम हैं, और ये नियम कुल रीति के अनुसार भी होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है। तो कहीं कहीं पर जैसे सुबह माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्वरूप है, चाहे चांदी का है, चाहे स्वर्ण का है, चाहे तांबे का है, चाहे आपके घर में अगर कोई मूर्ति नहीं है, अगर तस्वीर है, फोटो है, अगर फोटो है तो उसके ऊपर आप जल का छींटा दे दें, भाव से पंचामृत का छींटा दे करके साफ करें, और फिर तिलक लगाएं, धूप दीप करें। और अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी की चांदी की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत। अब उस पंचामृत में क्या क्या मिलाना है? दूध थोड़ा सा, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल। पंचामृत से माता लक्ष्मी जी को आप स्नान कराएं, वस्त्र, नया वस्त्र पहनाएं, और उसके बाद में तिलक करें। तिलक के बाद में ज्योति जला दें माता लक्ष्मी के पास। और कहीं कहीं पर ऐसा भी प्रथा है कि जो एक कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा, तो उस कच्चे धागे में 16 गांठें, जो घर के अपने बड़े बुजुर्ग हैं तो 16 गांठें लगाते हैं, और उस कच्चे सूत को, धागे को गांठें लगा करके हल्दी में रंग लिया जाता है, पीला रंग कर दिया जाता है। और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए दाहिने हाथ में उस धागा को बांधा जाता है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, ये सभी अपने अपने हाथों में बांधते हैं। पुरुष दाहिने हाथ में, और घर की जो महिलाएं हैं वो बाएं हाथ में। तो इस प्रकार से वो धागा सुबह के समय बांध लेते हैं, सारा दिन बांधा रहता है। शाम के समय फिर कथा सुनने के बाद उस धागा को उतार देते हैं। तो उसमें से 2 धागा, 16 गांठ जिसमें आपने सुबह बांधा था, एक एक धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं। तो आप 2 धागे को आप अपने घर में तिजोरी में, लॉकर में, उस धागा को माता लक्ष्मी जी का प्रसाद समझकर, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समझकर 2 धागा आप अपने घर में रख सकते हैं। और जब अगले वर्ष फिर ये दिन आए तो आप पुराना धागा जल प्रवाह में रख दें, और दूसरा धागा फिर अपने उस तिजोरी में रख लें। फिर उसके बाद में कहीं कहीं पर प्रथा है कि जब तारे निकल आते हैं आकाश में, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर भोजन करते हैं। सारा दिन कहीं कहीं पर लोग व्रत करते हैं, शाम के समय कथा सुनते हैं, और दूध डाल करके जल में चंद्रमा को मीठा अर्घ दिया जाता है। उसके बाद भोजन करते हैं। कहीं पर कथा सुनने के बाद भोजन कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से अलग अलग जैसे जैसे जिस प्रांत में जो नियम है उसी के अनुसार आप अपने कुल के अनुसार, जो आपकी कुल की मर्यादा है उसके अनुसार आपको ये कार्य करना है। तो जो कथा है माता लक्ष्मी जी का, ये कथा तो हर जगह एक ही प्रकार से सुना जाता है। तो माता लक्ष्मी जी का कथा आपको श्रवण कराते हैं, आप सुनिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके घर के ऊपर सदा बनी रहेगी। तो आओ कथा सुनाते हैं। कहते हैं प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक विद्वान परंतु गरीब ब्राह्मण रहते थे। नियम के वो बहुत पक्के थे। कोई नजदीक उनके मंदिर नहीं था, तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जंगल में जाते थे। वहां पर एक बहुत पुराना विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में जाकर के नित्य प्रतिदिन बिना नागा डाले जाकर के और वहां पर भगवान विष्णु जी का वो पूजन करते थे, आरती करते थे और नमस्कार करके फिर घर पे परिक्रमा करके वापस आते थे। प्रतिदिन का नियम था। तो ब्राह्मण देवता की इस प्रकार से जब नियम, भक्ति और श्रद्धा को भगवान नारायण ने पहले तो उनकी बहुत परीक्षा ली ब्राह्मण की। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण की पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान साक्षात स्वरूप में आकर के ब्राह्मण को दर्शन दिया। भगवान ने उसे धन देने के लिए कहा और उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया। भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूं और बिना तुम्हारे मांगे हुए मैं वरदान देना चाहता हूं। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम वैसे ही कार्य करना और तुम्हारा घर जो है वो धन से भर जाएगा। तो कहते हैं भगवान ने उसे धन देने के लिए कहा और उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कल आएगी कंडा थापने के लिए। उपला कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर थापी बोलते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कल जब आप सुबह पूजन करने आओगे तो एक महिला आएगी मंदिर के सामने कंडा थापने के लिए, और सुबह जब तुम आना पूजन करने के लिए तो उस महिला को पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक ना छोड़ना जब तक वो तुम्हारे घर रहना स्वीकार ना कर ले। हे ब्राह्मण, वो और कोई महिला नहीं है, वो मेरी स्त्री लक्ष्मी है। और जैसे ही लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी तुम्हारे घर का सारा ही दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वो सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उनको उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गई कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया है। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण ने हमारा आंचल पकड़ रखा है। उससे उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे ये वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी, तब मैं आपका आंचल छोड़ूंगा। तो माता लक्ष्मी जी जो जगदम्बा हैं वही लक्ष्मी हैं। तो माता लक्ष्मी जी को पता चल गया कि इसके पीछे तो विष्णु जी का हाथ है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करना, व्रत करना। 16 दिन का व्रत ये होता है। वैसे वास्तव में राधा अष्टमी के दिन से ये व्रत प्रारंभ होता है। भाद्रों के शुक्ल पक्ष अष्टमी से ये व्रत
प्रारंभ होता है और आशु के महीने में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को समाप्त होता है। तो माता लक्ष्मी जी ने उपाय बताया कि हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। तो ये नियम आपको भी करना है। रात्रि के समय आप अगर अर्घ नहीं देते हैं कोई बात नहीं, आप चांद का दर्शन कीजिए, चंद्रमा को नमस्कार कीजिए और उत्तर दिशा के तरफ मुख करके खड़ा होना है आपको। अब उत्तर दिशा कौन सी है, अगर जिसको ना पता चले तो जिस तरफ सूर्य निकलता है आप उस तरफ मुंह करके खड़ा होना है। तो जो खब्बा हाथ, बायां हाथ जिधर आए वो होता है उत्तर दिशा। शायद पता चल गया होगा आपको। पूरब के तरफ पहले आप मुख करके खड़ा होना है जिधर सूर्य निकलता है, ये तो पता है आप सभी को। तो बाएं हाथ के तरफ, जिसे खब्बा हाथ कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर बायां हाथ बोलते हैं, कहीं पर लेफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप बाएं हाथ के तरफ वो उत्तर दिशा होगी। तो इस तरफ मुंह करके और माता लक्ष्मी जी को आवाज लगाना है कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में स्थिर रूप से निवास कीजिए और जो कुलक्ष्मी है, दुख दारिद्र है, ये सब हमारे घर से निकल जाए। तो इस प्रकार से आपको भी आवाज लगाना है। वीरवार 10 तारीख को। तो कहते हैं इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण, उत्तर दिशा में तुम हमारे लिए आवाज लगाना और मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगी। तो कहते हैं ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आ गईं और उसके घर में भोजन करके उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगी। तभी से ये व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ, जैसे आप ब्राह्मण के घर में आई थी वैसे सबके घर में आना और हमारे घर भी जरूर आना। तो कहते हैं उत्तर दिशा में आपको ये आवाज लगाना है। लक्ष्मी माँ आपके घर में सदा निवास करेंगी, लक्ष्मी माँ की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। वैसे भी माता लक्ष्मी जी की जब आप आरती पढ़ते हैं तो उस आरती में एक लाइन है कि जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। कहते हैं लक्ष्मी माँ जिस घर में निवास करने लग जाती हैं उस परिवार में, उस घर में सभी प्रकार के सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं और जितने भी दुर्गुण हैं जीवन के वो सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। तो लक्ष्मी माँ सभी के घर में सदा निवास करें। जय श्री राम, जय माता।